नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अगस्त शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले वैश्विक गैर सरकारी संगठन ब्रह्म कुमारीज की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया और लोगों से जन कल्याण की भावना से काम करने का आह्वान किया। राजस्थान के उदयपुर का आदिवासी बाहुल्य एरिया यहां पीपलीखेत गांव में 20 साल पहले 5वीं तक के स्कूल की शुरुआत की गई थी। पहली बार 2022 में परमानेंट टीचर लगाया गया। टीचर पहुंचा तो पता चला कि गांव से स्कूल तक की जो सड़क थी वह दूर समतल रास्ता तक नहीं है। 6 किलोमीटर का उबड़ खाबड़ रास्ता है जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। टीचर से तय किया गया कि वह अपना ट्रांसफर करा लेगा। गांव वालों को पता चला तो वे टीचर के पास गए और बोले कि गुरुजी 15 अगस्त को आप अपनी बाइक पर ही स्कूल जाएंगे। 3 महीने में ग्रामीणों ने वादा पूरा किया और 6 किलोमीटर के रास्ते को समतल बना दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राजस्थान पुलिस को एक और सौगात दी है। आपात स्थिति में घटनास्थल पर पहुंचने के लिए 100 हाईटेक पुलिस गाड़ियां सौंपी गई और इसके बाद 400 गाड़ियां और मिलेगी। इन गाड़ियों में मेडिकल सुविधा के साथ 4 साइड कैमरे लगे हैं। इन गाड़ियों में पुलिस संवाद के लिए वायरलेस हथियार और हेलमेट भी उपलब्ध कराएगी। इनकी मदद से पुलिस आपात स्थिति में घटनास्थल पर तुरंत पहुंचेगी। इन वाहनों के आने से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम 12 मिनट से घटकर 6 से 7 मिनट हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणा में 500 गाड़ियां देने का वादा किया था। हाईवे पर आवारा पशुओं के चलते होने वाली परेशानी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक से शपथ पत्र पेश करके बताने को कहा है कि एनएचआई ने अब तक हाईवे पर आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ ने अधिवक्ता ताराचंद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान पीआईएल में अन्य तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 4 अक्टूबर तक टालते हुए एनएचआई से शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा। याचिका में कहा गया है कि जयपुर से कोटा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। पहली बार कोटा से खाटू श्याम जी के लिए रोडवेज बस रवाना हुई। इसे सुल्तानपुर इटावा होते हुए चलाया गया, लेकिन गेता से लबान के बीच सड़क निर्माण कार्य होने के कारण 2 दिन बाद ही इसका रूट बदलना पड़ा। अब यह बस इटावा के बजाय केशव राय पाटन होकर खाटू श्याम जी जा रही है। कोटा रोडवेज प्रबंधक अजय मीणा ने बताया कि गेता माखीदा लबान के बीच सड़क निर्माण कार्य के चलते कुछ दिन के लिए बस का रूट बदला है। पहले बसों की कमी के चलते कोटा खाटू श्याम जी रूट पर गाड़ी का संचालन नहीं किया जा रहा था। पहली बार 2 बसों को कोटा खाटू श्याम जी रूट पर चलाया गया है। राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति के बैनर तले वेतन विसंगति सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत आज शुक्रवार को नर्सिंग कर्मी सामूहिक कार्य बहिष्कार पर हैं। नर्सिंग कर्मी संघर्ष समिति के आह्वान पर जयपुर पड़ाव में भाग लेने गए हैं। नर्सिंग कर्मियों के सामूहिक कार्य बहिष्कार से अस्पतालों में व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई है। बयाना सीएचसी में चिकित्सा प्रशासन ने आउटडोर और इंडोर वार्डों में मरीजों के उपचार के लिए संविदा कर्मियों और सीएचओ की ड्यूटी लगाई है और वहीं नर्सिंग स्टूडेंट्स भी मरीजों के उपचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप है और ऐसे में सीएचसी पर रोजाना करीब 1500 मरीज आ रहे हैं। मरीजों के भार को देखते हुए करीब 30 नर्सिंग स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं। बिजली संकट के मुद्दे पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के आह्वान पर बीकानेर के सभी मार्गों पर रास्ते जाम हो गए हैं। बीकानेर से जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और श्रीगंगानगर की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे के साथ ही कई गांवों और कस्बों में भी रास्तों को बंद कर दिया गया है। भाटी ने एक साथ कई रास्तों को बंद करके शक्ति प्रदर्शन किया है। दरअसल बीकानेर में पिछले कई दिनों से बिजली संकट है। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कटौती हो रही है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। खासकर श्री डूंगरपुर, श्री कोलायत सहित जिले के भूमिगत पानी से सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसल खराब हो रही है। पिछले दिनों श्री डूंगरपुर के किसानों को ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को ज्ञापन भी दिया था। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में इस सीजन में अच्छी बारिश हुई है। इससे वादियां हरी भरी और वातावरण में ठंडक घुली हुई है, जो सैलानियों को आकर्षित कर रही है। माउंट आबू में नॉर्मल दिनों में करीब 15,000 सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन वीकेंड पर यह आंकड़ा 20,000 को पार कर जाता है। शहर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की चहल पहल देखी जा रही है।
माउंट आबू टोल प्रभारी पंकज माथुर ने बताया कि शहर में अगस्त महीने के तीसरे वीकेंड में 4,678 वाहनों से लगभग 23,000 टूरिस्ट माउंट आबू पहुंचे हैं। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के विकास को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 145 एकड़ भूमि निशुल्क देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। इससे अब एयरपोर्ट की तस्वीर बदलने के लिए बड़े स्तर पर काम होगा। 4 गांवों से जमीनें ली जाएगी। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार के लिए अतिरिक्त 145 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने की मंजूरी दी है। इस भूमि के अधिग्रहण पर लगभग 83.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो उदयपुर नगर विकास न्यास द्वारा वहन की जाएगी। बाड़मेर के समदड़ी में बरसात की राह देख रहे खेतों में खड़ी खरीफ की फसलें अब जलने के कगार पर है। बारिश हुए 1 महीना बीत चुका है और किसान आसमान पर टकटकी लगाए बेसब्री से बरसात का इंतजार कर रहे हैं। इससे किसानों की मेहनत, गाड़ी कमाई बेकार जाती हुई नजर आ रही है। एक पखवाड़े में बरसात नहीं हुई तो किसानों की हालत खराब हो जाएगी। किसानों ने बताया कि बरसात हुए 1 महीना बीत चुका है। लंबा समय बीतने से 1 महीना पहले खेतों में लहलहाने वाली फसलें अब जवाब देने लगी है। फसल पकने का समय पूरा व बरसात न होने पर फसलें जलने लगी है। जयपुर पर्यटन क्षेत्र में MICE टूरिज्म अपार संभावनाओं से भरा है। राजस्थान में इन दिनों MICE टूरिज्म तेजी गति से बढ़ रहा है। पर्यटन विभाग के निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा के अनुसार NICI टूरिज्म पर्यटन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। देश भर में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके जयपुर, उदयपुर व अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन व एग्जीबिशंस के लिए MICA सेंटर स्थापित करने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 के भाषण के दौरान की थी। यह सेंटर्स पर्यटन क्षेत्र में प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में आदिवासियों के 3 सूत्रीय आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात के दाहोद जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बांसवाड़ा SP और कलेक्टर ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। हालांकि हाईवे के साथ ही जिले में सामान्य हालात बने हुए हैं, लेकिन आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से 3 सूत्री मांगों को लेकर निम्बाहेड़ा दाहोद राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में महापड़ाव डालने के ऐलान के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। शुक्रवार को महापड़ाव का ऐलान करने से पुलिस और प्रशासन की ओर से पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीद हेतु 125.80 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। गहलोत की स्वीकृति से आंगनबाड़ी केंद्रों के 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सकेगी। गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति से प्रत्येक बच्चे को 2 सेट रेडीमेड यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य में 62,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं और इनके लगभग 16.89 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में ई-बिड जारी कर क्रय प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी। आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की ओर से चुनावी व्यय के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की दरों का निर्धारण करने के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गत दिनों प्रशासन की बैठक हुई थी। इसमें राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार के संबंध में किए जाने वाले खर्च की दरों का निर्धारण किया गया। लड्डू के लिए 200 रुपए प्रति किलो व चाय प्रति कप 5 रुपए की दर से मानी जाएगी। जोधपुर पूर्व राज परिवार की पूर्व महारानी हेमलता राजे ने संत अचलानंद गिरी महाराज के साथ रुणीचा बाबा रामदेवरा के लिए पैदल यात्रा शुरू की। रातानाड़ा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद संतों के साथ शाही लवाजामा रामदेवरा के लिए रवाना हुआ। पूर्व महारानी ने कहा कि उन्होंने बाबा से कई मन्नत मांगी थी जो पूरी हो चुकी है और अब उनके दरबार में हाजिरी लगाने का समय है। पूर्व महाराज उमेश सिंह ने भी यही संदेश दिया था कि हिंदू और मुस्लिम उनकी दोनों आंखें हैं, इसलिए बाबा से यह मन्नत मांगने जा रहे हैं कि पूरे मारवाड़ में अमन और चैन रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।